हेलो डियर स्टूडेंट, बिनर अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं संदीप सर। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लिखेंगे यहां से हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे दिया हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बेटा हमने क्या सीखा यहां से? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे दिया हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और आइए अब सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो बेटा देखते हैं यहां से हम लिखेंगे साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट्स ही सी इट यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट आई वी के साथ सेल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आई और वी यानी मैं और हम आए तभी हम क्या लगाएंगे? सेल। अदरवाइज जो प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसमें भी हमको क्या लगाना होगा? ये विल ही लगाना होगा। बेटा देखते हैं यहां से वर्ड ऑर्डर। तो लिखेंगे बेटा यहां से सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आइए एग्जांपल लेते हैं। वे बाजार जाएंगे। तो बेटा वे स्पेलिंग क्या होती है? दे विल। क्योंकि हमने क्या लिखा है? साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट ही सी इट यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट आई वी के साथ से लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बेटा वर्ब क्या हो जाएगी? तो गो टू मार्केट। बेटा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हम कल मैच खेलेंगे। तो बेटा हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। और वी साथ क्या लगाते हैं? सेल। और खेलना क्या हो गई? प्ले। मैच। और कल लिए हम क्या लगाएंगे? यहां से हम टुमारो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टुमारो। आइए बेटा और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। जैसे बोल दूं ये बच्चे आज स्कूल जाएंगे। बेटा ये की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दीज। बच्चे क्या हो जाएगी? चिल्ड्रेन। विल जाना क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। और आज के लिए हम क्या लगाएंगे? टुडे लगाएंगे। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज में हम लिखाने जा रहे हैं वो देखें। सबसे पहले डालें यदि नोट में क्या है देखते हैं। यदि वाक्य में अवश्य
या धमकी, चेतावनी, दृढ़ संकल्प दिया हो तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और सब्जेक्ट्स आई वी के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सूरत देखना। यहां से आई के साथ क्या लगाना, हमको विल लगाना है। विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेटा देखते हैं एग्जांपल। जैसे बोल दूं, वह यहां अवश्य आएगी। वह यहां अवश्य आएगी। बेटा आपको यहाँ क्या दिख गया, अवश्य। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहां से। मैं तुम्हें मार दूंगा। बेटा यहां पे क्या हो गई, धमकी समझ लो या क्या समझ लो, चेतावनी। मैं तुम्हें मार दूंगा। बेटा यहां ट्रांसलेट कर लेते हैं। वर्ब स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहां पर, सी। और हमने क्या बोला, यदि वाक्य में अवश्य, तो यहाँ क्या देंगे आपको, अवश्य। या धमकी, चेतावनी, दृढ़ संकल्प दिया हो तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे के साथ क्या लगाना, हमको शैल लगाना है। और आई के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। तो सी शैल कम हियर। फिर बेटा देखेंगे यहां से, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये क्या हो गई, जाहिर सी बात है धमकी हो गई। तो आई के साथ क्या लगाना हमको, विल। और मारना क्या हो गई, किल यू। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अब याद रखना। अब हम आपको पढ़ाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी बेटा हमको निगेटिव पढ़ना है, हमने इंटेरोगेटिव बोल दिया था। तो पढ़ेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। और हम आपको बता चुके हैं सिंपल सेंटेंस में किन के साथ वे लगाना और किन के साथ से लगाना है। तो सीधा जाते हैं वर्ड ऑर्डर। बेटा लिखेंगे यहां से हम, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखें बेटा एग्जांपल यहां से हम, डाकिया पत्र नहीं लाएगा। बेटा डाकिया स्पेलिंग क्या हो गई, द पोस्टमैन। यहां क्या लगाना हमको, विल। नॉट लाना क्या होती है, ब्रिंग द लेटर। अब बेटा दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बेटा मैं स्पेलिंग क्या होती है, आई। और वाई साथ हमको क्या लगाना है, शैल। आई शैल नॉट ईट द फूड। चलो एग्जांपल और देख लेते हैं। आज वर्षा नहीं होगी। बेटा क्या करेंगे यहां से, इट विल नॉट रेन टुडे।
इट विल नॉट रेन टुडे। बेटा हमने पढ़ लिया निगेटिव सेंटेंस और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिखेंगे यहां से हम इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग पहले किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बेटा हमने यहां से क्या लिखा कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग पहले किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बेटा देखते हैं यहां से एग्जाम्पल लिखेंगे हम। क्या राधा फूल तोड़ेगी? क्या राधा फूल तोड़ेगी? पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लो, क्या हम उसे नहीं बुलाएंगे? क्या हम उसे नहीं बुलाएंगे? अब इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे? विल राधा, बेटा वर्ब क्या होगा तोड़ना की, तो प्लक द फ्लावर्स। फिर यहां लिखेंगे हम, अब यहां लिखा है हम, तो हम के साथ शैल लगाना है। शैल वी नॉट, तब बुलाना क्या होती है? कॉल हिम। बेटा अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। देखेंगे बेटा इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब देखें यहां से वर्ड ऑर्डर लिखेंगे बेटा। यहां से हम क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल कॉमा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। बेटा एग्जांपल देखेंगे यहां से हम, उसे कौन बुलाएगा? दूसरा देखेंगे हम आज क्या क्या खरीदेंगे? तीसरा जवाब बेटा देख लो, वे किसकी किताब चुराएंगे? तो यहाँ कौन स्पेलिंग क्या होती है? हु, तो हु विल, बुलाना क्या हो गई? कॉल, और उसे क्या हो जाएगी? हिम। बेटा दूसरा एग्जाम्पल है, हम आज क्या क्या खरीदेंगे? बेटा क्या का स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम? वॉट ऑल। क्या लगाएंगे? वॉट ऑल। और फिर हमको क्या लगाना है? शैल वी, बेटा खरीदना क्या होती है? बाय, और आज क्या हो जाएगी? टुडे। लास्ट एग्जांपल देगा थे बेटा, किसकी किताब। फिर से आप आ गया किसकी। मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी, विच, हुज और हाउ मच के साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है। बेटा किसकी स्पेलिंग क्या हो गई? हुज।
यहाँ नाउन हमारा क्या हो गया, बुक, तो बुक विल दे स्टील। आशा करता हूं कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल हम क्लास 10th और 12th के लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो हम कल पढ़ाने वाले हैं। जय हिंद।